और एनएस लिड्डर के अंतिम संस्कार की जो तैयारियां हैं लगभग पूरी हो चुकी हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और कुछ ही देर बाद 9:30 बजे का समय निर्धारित किया गया था और ठीक उसी समय पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। तमाम जो आर्मी के जवान हैं वो तस्वीरों में आप देख सकते हैं और तमाम परिजन भी वहां पर पहुंचे हुए हैं। हर कोई उन्हें नम आंखों से श्रद्धांजलि दे रहा है और कुछ ही देर बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो बड़ी संख्या में लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए, अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंचे हुए हैं और कुछ ही देर बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं एलिस लिड्डर के अंतिम संस्कार के दौरान की ये तस्वीरें हैं, जहां पर सभी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। उनके परिजन समेत जो तमाम रिलेटिव्स हैं और बड़ी संख्या में आर्मी के ऑफिसर पहुंचे हुए हैं और नम आंखों से जहां सभी ने श्रद्धांजलि अर्पित की, तो वहीं कुछ ही देर में अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो कुन्नूर में एक दुखद हेलीकॉप्टर हादसे में जान गंवाने वाले शहीदों का आज अंतिम संस्कार हो रहा है, जहां 2 बजे के बाद विपिन रावत का अंतिम संस्कार होगा। तो वहीं ब्रिगेडियर एलिस लिड्डर का अंतिम संस्कार कुछ ही देर बाद होगा। हालांकि इससे पहले उनके शव को अंतिम दर्शन के लिए उनके आवास पर भी रखा गया था। जिसके बाद सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और बड़ी संख्या में लोग उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे हुए हैं। ये दिल्ली कैंट से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। और कुछ ही देर बाद ब्रिगेडियर एलिस लिड्डर पंच तत्वों में विलीन हो जाएंगे। इससे पहले उनका पार्थिव देह हॉस्पिटल के मर्चुरी में रखवाया गया था और उसके बाद हॉस्पिटल पहुंचा, निजी आवास पर ले जाया गया, जहां तमाम तैयारियां की गई अंतिम संस्कार की। हालांकि इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए एयरपोर्ट पर पहुंचे थे, जहां उनके साथ में रक्षा मंत्री भी मौजूद थे। लेकिन इस चुनौती का सामना करके देश सेवा करना यही एक फौजी का कर्तव्य है, धर्म है। यहाँ जितने भी लोग आए हुए हैं, चाहे फौजियों के परिवार हों या खुद फौजी हों, देश सेवा में हमेशा तत्पर रहना, हमेशा मुस्तैद रहना, यही हमारी सबकी जिम्मेदारी है। मुझे इस बात का फक्र है कि ब्रिगेडियर लिड्डर शुरू से राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में जब हम 16 साल की उम्र में गए थे, तब से लेकर अभी तक हम सबसे ब्राइटेस्ट फौजी ऑफिसर, और उन्होंने कश्मीर में अपनी सेवा दी, विदेश में अपनी सेवा दी और भारत की सेना में
मेजर जनरल की रैंक उनको मिल चुकी थी और उनका पूरा करियर आगे था, लेकिन आज ये हम सबको सामना करना पड़ रहा है। ठीक है सर, आगे। तो तमाम आर्मी के जवान और उनके परिजन पहुंचे हुए हैं अंतिम संस्कार में और पूरे सैन्य सम्मान के साथ में उनको अंतिम विदाई दी जा रही है। तो ब्रिगेडियर एलिस लिडर के अंतिम संस्कार की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। दिल्ली कैंट में थोड़ी ही देर में बस अंतिम संस्कार होगा। ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह लिडर अब इस दुनिया में नहीं है और साथ ही कुन्नूर हादसे में उनका निधन हो गया था। एलिस लिडर सीडीएस जनरल विपिन रावत के रक्षा सहायक के रूप में त्रिसेवा सुधारों पर बड़े पैमाने पर काम कर रहे थे और दूसरी पीढ़ी के सेना अधिकारी ब्रिगेडियर लिडर ने जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद रोधी अभियानों में बड़े पैमाने पर काम किया और चीन के साथ भारत की सीमाओं पर एक ब्रिगेड की कमान भी संभाली। मेजर जनरल पर एलिस लिडर का प्रमोशन हुआ था और ब्रिगेडियर एलिस लिडर को जल्द ही मेजर जनरल के रूप में पदोन्नत किया जाना था और 1 साल से अधिक समय तक जनरल रावत की टीम में एक प्रमुख सदस्य के रूप में सेवा करने के बाद अपनी अगली पोस्टिंग की तैयारी कर रहे थे। सीडीएस के रक्षा सहायक के रूप में ब्रिगेडियर लिडर ने भारत के उच्च रक्षा सुधारों की योजना बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसके तहत सेना, नौसेना और वायु सेना के बीच में अधिक समन्वय सुनिश्चित करने के लिए त्रिसेवा थिएटर कमांड को रोल आउट करने के लिए एक महत्वाकांक्षी रोड मैप तैयार किया जा रहा था। तो आपको एलिस लिडर के बारे में बता रहे थे कि तमाम पदों पर वो रह चुके हैं और कई सारे अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया जा चुका है और उनका पार्थिव देह पहुंच चुका है शमशान घाट पर। अब कुछ ही देर में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। बड़ी संख्या में सेना के जवान यहां पर मौजूद हैं, उनके परिजन भी यहां पर पहुंचे हैं और सभी नम आंखों से एलिस लिडर को अंतिम विदाई दे रहे हैं। तो आपको बता दें कि हेलीकॉप्टर क्रैश हादसे में एलिस लिडर का निधन हुआ था और कई सारे पदों पर रह चुके हैं, कई सारी जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं और कुछ ही दिनों बाद उनका अगला प्रमोशन भी होना था। हालांकि उससे पहले ही उनका निधन एक देश के लिए बड़ी क्षति है। तो तस्वीरों में भावुक होते परिजनों को आप देख सकते हैं। हालांकि तमाम लोग उनको सांत्वना देने के लिए पहुंचे हुए हैं। तो एलिस लिडर अपने आखिरी सफर पर हैं और आखिरी विदाई देने के लिए तमाम लोग और सेना के जवान पहुंचे हुए हैं और शव को ले जाया जा रहा है और कुछ ही देर में पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे। हालांकि इससे पहले उन्हें सलामी दी जाएगी और पूरे सैन्य सम्मान के साथ में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो एलिस लिडर का पूरा नाम ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह लिडर था, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। और अंतिम संस्कार से पहले भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी।
मान के साथ में उनको अंतिम विदाई दी जा रही है। तमाम जो आर्मी ऑफिसर्स हैं, जवान हैं, वो पहुंचे हुए हैं श्रद्धांजलि देने के लिए। और अब बस कुछ ही मिनटों की देरी के बाद अंतिम संस्कार होगा और एलिस लिड्डर पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे। अंतिम संस्कार की ये पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा है और जो सैनिकों द्वारा अंतिम विदाई दी जाती है कि उसी के चलते तमाम जवान एक एक कर श्रद्धांजलि कर रहे हैं। आपको बता दें कि दूसरी पीढ़ी के सैन्य अधिकारी ब्रिगेडियर लिड्डर ने जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद रोधी अभियानों में बड़े पैमाने पर काम किया था और चीन के साथ भारत की सीमाओं पर एक ब्रिगेड की कमान भी संभाली थी। उन्हें जल्द ही मेजर जनरल के रूप में प्रमोशन भी मिलने वाला था, हालांकि उससे पहले ही एक दुखद हादसे में उनका निधन हो गया। तो ब्रिगेडियर को अंतिम सलामी दी जा रही है। सेना के जवानों द्वारा और दिल्ली कैंट में थोड़ी ही देर में अंतिम संस्कार किया जाएगा। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.